मध्य प्रदेश के देवास जिले के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में बेयरलुक कंपनी की ओर से 55 लाख रुपए की लागत से 140 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किया। इस सोलर प्लांट से सालाना 2.10 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे अस्पताल को हर साल 20 लाख रुपए की बचत होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सोनू सूद की चैरिटी फाउंडेशन ने भी अस्पताल की मैटरनिटी विंग पर 103 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था। दोनों सोलर प्लांट मिलकर अस्पताल के बिजली बिल में करीब 30 लाख रुपए की वार्षिक बचत करेंगे। बता दें कि कलेक्टर गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि कंपनी का शहर और जिले के विकास में योगदान सराहनीय है। उन्होंने विशेष रूप से बेयरलुक की प्रशंसा की, जो कि स्कूलों में फर्नीचर से लेकर सोलर सिस्टम तक अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवा कर रहा है। वहीं बता दें कि कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शर्मा, CMHO डॉक्टर सरोजनी जेम्स बेक, सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत सारस्वत, बेयरलुक के इंडिया ऑपरेशन हेड हितेश कंवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो देवास के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार के प्रयास, और देवास बहुत लकी है इस मामले में कि हमारे पास इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके माध्यम से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लगातार अच्छे काम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज बेयरलॉकर के माध्यम से लगभग 55 लाख रुपए की लागत का 140 किलोवाट्स का सोलर प्लांट ज़िला अस्पताल में लगाया गया है। इस प्लांट की वजह से सालाना ज़िला अस्पताल को लगभग 20 लाख रुपए की बचत होगी इनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में। लेकिन इसके साथ जो अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक ऐसे नॉन क्लीन फ्यूल्स, जैसे कि कोयले से जो बिजली बनती है, उससे हम शिफ्ट हो रहे हैं एक मोर रिन्यूएबल टाइप के फ्यूल्स में, क्लीन फ्यूल्स के टाइप में, जिससे कि आने वाले टाइम में जो हमारा पर्यावरण है वो भी अच्छा रहेगा। अभी हम आजकल हम देख रहे हैं AQI पे बहुत बात चल रही है नॉर्थ इंडिया, और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इवन देवास का भी नाम अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में आया था AQI की वजह से। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के एफर्ट्स जो बेयरलॉकर जैसी कंपनीज कर रही हैं, उससे लॉन्ग टर्म हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में भी मदद मिलेगी। सर, आगे किस तरह की प्लानिंग है सोलर ऊर्जा को लेकर कि पूरा जिला अस्पताल सोलर ऊर्जा आधारित हो जाए, इस तरह की प्लानिंग भी आपने कही है मैनेजमेंट को करने के लिए? इसके कुछ टेक्निकल प्रिंसिपल्स होते हैं। जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होती है उसका एक सर्टन परसेंटेज ही हम सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली हम सौर ऊर्जा के सप्लायर्स नहीं बन सकते, सौर ऊर्जा के कंज्यूमर्स रह सकते हैं। तो अभी आज हमने इनको ये निर्देशित किया है कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में अब जितनी गुंजाइश और बचती है सोलर पैनल्स लगाने की, तो उतना हम अध्ययन कर ले और उतने किलोवाट्स का सोलर पैनल हम प्रयास करेंगे कि 2025 में यहाँ पर लग जाए, ताकि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है सौर ऊर्जा की हम ज़िला अस्पताल में कर सकें। सर, सोलर पैनल लगाने के बाद कितने बिजली के बिल की यहाँ पे कमी आई है? जैसे कि भी बताया मैंने कि ये 140 किलोवाट्स के पैनल्स लगाए गए हैं, जिससे सालाना लगभग 20 लाख रुपए की बचत होने की गुंजाइश है। इसके अलावा जैसा कि आपको विदित है, लगभग 100 किलोवाट्स का सोलर पैनल्स अभी कुछ ही दिन पहले सोनू सूद फाउंडेशन के माध्यम से भी ज़िला अस्पताल में लगाया गया था। तो ओवरऑल यदि हम बात करें दोनों के एफर्ट्स मिला के, बेयरलॉकर और सोनू सूद के, तो लगभग 30 लाख रुपए की सालाना बचत की हमको यहाँ पर उम्मीद है। सर, अस्पताल में आपने भी निरीक्षण भी किया है, क्या पाया, क्या देखा और क्या निर्देश दिए? अस्पताल के संबंध में लगातार जो स्पेशली जो मैटरनिटी विंग है उसमें ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि रात को 9 बजे के बाद कोई भी मेल अटेंडर यहाँ पर ना हो। इसके अलावा जो टोटल अटेंडर्स हैं वो एक से अधिक किसी पेशेंट के साथ में नहीं रहना चाहिए। ये व्यवस्थाएं जनता के हित में ही ली जा रही हैं, ताकि आम जन को परेशानी ना हो, किसी प्रकार का कमोशन ना हो। तो उसी संदर्भ में आज इंस्ट्रक्ट भी किया गया है हमारे सभी अधिकारियों को कि इस प्रकार के जो निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाए, और आम जन से रिक्वेस्ट की जाए कि रात को 9 बजे के बाद केवल एक फीमेल अटेंडर ही हर पेशेंट के साथ रहे। सर, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ स्कूलों में और पंचायतों में भी इसको लेकर के इनिशिएटिव लिया है, वो क्या है थोड़ा सा? सौर ऊर्जा की यदि हम बात करें तो इसकी इतनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। पिछले कुछ एक सालों में हम ये देख रहे हैं कि इस एनर्जी ऑल्टरनेटिव की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। पहले जहाँ पर आपके पैनल्स लगाने से बिजली बहुत कम उत्पादन होता था, अब बहुत अच्छा उत्पादन
उन्हीं पैनल से हो रहा है। तो उस संदर्भ में जिन स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स लगाए गए हैं लेकिन वहाँ पर वोल्टेजेस के इशू रहते हैं, वहाँ पर कई बार लाइट चली जाती है, बहुत दूर दराज के क्षेत्र में होने की वजह से ऐसे 18 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और बेयर लॉकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि 18 स्कूल्स में भी सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाए ताकि स्मार्ट क्लासरूम्स का बच्चे वहां पर उपयोग कर सकें। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएसी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएसी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एएसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एएसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एएसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।